हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए थे। टोटल 36 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। 18 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो मतलब क्या हो गया, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर एक चैप्टर से हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 नंबर का टीयर 1 में। और मेंस में बात करें, मेंस में भी 6 के आसपास क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल ठीक है, एक तरह से आपके यहाँ पे पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, मैंने टाइम एंड वर्क के भी सारे क्वेश्चन की कंपाइलेशन आपको करा दी है। एसएससी सीजीएल 2019 के अलजेब्रा चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेंसुरेशन चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और भी वीडियोज आ रखी हैं, तो वो सारी वीडियोज भी आप देख सकते हो। और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी है एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 10% कम में बेच देता है। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें 100%, वो बेच कितने में देता होगा, 90% में बेच देता होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो क्या करता, यहाँ पे 332 ज़्यादा में बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता, 20% का प्रॉफिट होता। तो 20% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो अब वो कितने का बेचता उसे, 120% पे। अगर हम बात करें कितने में, जितने आप पहले बेच रहा था उससे 332 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो आप बात करोगे यहाँ पे 90% प्लस 332 किसके बराबर हो जाएगा, 120% के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या बताना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है आर्टिकल का। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 90% था। ठीक है, हमने एक्चुअल सीपी माना 100%, 10% के लॉस पे बेच रहा था, तो 90% पे बेच रहा था, तो हमें 90% की वैल्यू बतानी है। और हमें पता है 90% प्लस 332 किसके बराबर है, 120% के। इसका मतलब यहाँ से ये घटा देंगे तो हमारे पास 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30% 332 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैल्यू बतानी है 90% की, तो दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90%। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 332 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 6 आएगा, तो 2 ऑप्शन में बन रहा है तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 6 9 9 996, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने आर्टिकल को इस तरह से मार्कअप करता है जिससे कि 28% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 12% का गेन हो जाए। मार्क प्राइस की वैल्यू भी दे रखी है 224 रुपये, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चन में, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सीपी रेशियो एमआरपी। क्या होता है, ये होता है हमारे पास, सीपी क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसे अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें हमें डिस्काउंट कितना देना है 28% का, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 100 में से 28 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगर हम एमआरपी की रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे गेन कितने का चाहिए, 12% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो हमें लॉस करना होता है, ठीक है, तो 100 माइनस लॉस करना होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 12 डेट इज 112। ये हमारे पास किसका रेशियो आ गया, हमारे पास रेशियो आ गया सीपी और एमआरपी का। एमआरपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 224। 112 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 224 के बराबर हो जाएगा, मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 144। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, ये आया कहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं आपको क्या करना है, एक आर्टिकल का एमआरपी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, आपने कहा एमआरपी आपको कुछ भी रखना है। ठीक है, एमआरपी पे आपको क्या देना है, डिस्काउंट देना है, कितने परसेंट का, 28% का। 28% का डिस्काउंट दे दोगे तो एमआरपी की वैल्यू बचेगी क्या, जो हमारे पास नई वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 100 में से 28 को घटाया वो आया 72, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अगर हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और आपको कमाना कितना है, आपको 12% का गेन भी चाहिए, तो गेन किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे 12% का गेन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 112/100। ये भी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वल कर दिया। तो हमने बेसिकली यही करा है, जो ये वाला मेथड निकल के आता है यहीं से निकल के आता है। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया 100 प्लस प्रॉफिट। तो अगर हम एमआरपी रेशियो सीपी की बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 100 से 100 कट गया, आया आपके पास 112 रेशियो 72। तो यही चीज निकल के आई, तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर आपको एक पर्टिकुलर गेन दे रखा है, ठीक है, आपको ये भी दे रखा है डिस्काउंट कितना देना है,
तो आप डायरेक्टली सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ले तो आपने क्या करा है, यहाँ पे एमआरपी की वैल्यू पता है, उस पर इतना डिस्काउंट दे दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक डीलर है अपने आर्टिकल को 40% मार्कअप करता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और उसके बाद दो डिस्काउंट दे देता है। एक डिस्काउंट देता है 20% का और एक डिस्काउंट देता है 25% का, और उसे इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर 140 रुपए का लॉस होता है। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 100% मान लेते हैं। उसने क्या करा, 40% का मार्कअप करा, तो एमआरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। अब इस पे दो डिस्काउंट देने हैं उसे, एक 20% का डिस्काउंट देना, एक 25% का। अगर हम 20% का इस पे डिस्काउंट दे देंगे तो कितना बचेगा, चलो पहले 25% का डिस्काउंट दे देते हैं, जो सिंपल होता है उसे बाद में करते हैं। पहले 25% का डिस्काउंट दिया तो इसका 1/4 का डिस्काउंट दे देंगे। इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 140 का 1/4 कितना, 35। तो 25% का इस पे डिस्काउंट देना है, मतलब हमें 35 में घटाना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 105। अब इस 105 की वैल्यू पे हमें अगेन क्या देना है, एक और डिस्काउंट देना है, वो 20% का दे देते हैं। इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, 105 का 20% कितना, 21 इसमें और घटा देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, 84%। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रेट पे बेचने के बाद उसे लॉस कितने का हो रहा है, 140 रुपए का। अब आप देखोगे कॉस्ट प्राइस आपका 100% है और सेलिंग प्राइस 84 रुपए है, तो अगर हम बात करें लॉस कितने का हो रहा है, 16% का। ये जो 16% है ये आपका 140 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 16% आपका 140 के बराबर हो गया। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, बाय 16 मतलब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 140/16 इंटू 100। ठीक है, पहले 4 से काट देते हैं, ये यहाँ से ये काटोगे तो ये तो 35 आया था, अभी थोड़ी देर पहले भी करा था, और दोबारा 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। 35 इंटू 25 आपको करना है, तो 30 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 900 माइनस 25 दैट इज 875। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। वरना हमने देखा 35 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 5 इंटू 5 कितना बन जाता आपके पास, 5 बनता लास्ट में। तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा था, तो डायरेक्टली भी हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ठीक है, अन्नू ने क्या करा, सेलिंग प्राइस को कितना रखा, 25% अबव रखा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इनिशियली कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, तो उसमें 25% अबव रख दिया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी रख ली, 125 रुपये रख ली, 25% ज़्यादा रख ली। आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%। अब नया जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। तो सीपी डैश की बात करेंगे, वो कितना हो गया, इस पे 20% बढ़ गया, तो ये हो गया आपके पास 120 रुपये। और अगर हम बात करें, उसने सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा दिया, 10% से बढ़ा दिया, तो नई सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, इस पे ऊपर 10% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 10% 12.5, और इसमें जोड़ देंगे तो 137.5। नया सेलिंग प्राइस आ गया, नया कॉस्ट प्राइस आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है देन हर प्रॉफिट परसेंट, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से 120 का पड़ रहा है। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस इतने का है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 17.5 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 120 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 17.5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दी और एक जीरो को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 175/12। ठीक है, ये पॉइंट हट गया, ये 10 हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, 175 को 12 से काटेंगे तो अब 12 एकम 12 बचेगा 55, और फिर चला जाएगा 48 पॉइंट, फिर बचेगा 70। ठीक है, 14.70 आ रहा है यहाँ पे, तो 14.6 समथिंग कुछ जाएगा, 14.6% आ गया। ठीक है, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक जाना होता तो हमारे पास 14.6 के बाद 100 बनता और फिर 68 आता। ठीक है, तो 14.7 क्वेश्चन में होता तो भी हमारा आंसर वो होता। ठीक है, तो यहाँ पे 14.6 है, 14.7 नहीं है, तो 14.6 को ही टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर है, उसके पास 6 स्विंग मशीन है, सिलने की मशीनें हैं 6। ठीक है, वो उसे कितने का बेच देता है, 63,000 रुपये का बेचता है 5% के डिस्काउंट के बाद। हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर उसे 8 मशीन बेचनी हो 15% के प्रॉफिट पे, तो कितने की बेचेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक स्विंग मशीन की कीमत कितनी मान लेते हैं हम, 100% मान लेते हैं एक स्विंग मशीन का कॉस्ट प्राइस।
अगर हम बात करें एक का इतना हो गया तो 6 स्विंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 600%। अगर हम बात करेंगे इस पे 5% का प्रॉफिट भी कमाना है, इस पे 5% का प्रॉफिट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 630%। 630% क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 सेइंग मशीन का। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे हमें कितना दे रखा है 6 का 63,000 दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक का कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे काटेंगे तो हमारे पास 630 से 630 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो फालतू लगा दी। तो ये हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई, एक की कॉस्ट प्राइस स्विंग मशीन की आ गई हमारे पास 10,000 रुपये। 8 की कितनी हो जाएगी, तो 8 कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 80,000 रुपये। अब हमें क्या चाहिए, इस पे 15% का प्रॉफिट चाहिए, इस पे 15% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। 8 का 15% अगर हम निकालें, यहाँ पे आप देखोगे 80 का 15% कितना हो जाएगा 120, मतलब 800 का 15%। ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है, लगभग 12,000 रुपये इसमें और जुड़ जाएंगे। 15% इसका जो निकालेंगे तो 12,000 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये कितना आ गया 92,000। 92,000 क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़े आगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी अपने गुड्स को कुछ इस तरीके से मार्क करता है जिससे कि उसे 40% का प्रॉफिट मिले। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो वो 100 मान लेते हैं और MRP की बात करें वो कितना मान लेते हैं 40% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 140। बस उसने क्या करा, एक सेल डिक्लेयर कर दी, उसमें क्या करा उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया MRP पे। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे देगा तो कितने रुपए का बिकेगा, ये हो जाएगा 140 पे 20% कितना हो जाएगा 28, 28 इसमें घटा देंगे तो 112 रुपए का बिकेगा। ये क्या हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 100 रुपए की चीज पड़ रही थी 112 की बिक रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 12% का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी है 5 टेबल और 9 चेयर कितने रुपए की खरीदता है 15,400 रुपए की खरीदता है। ठीक है, जो टेबल है उसे 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, चेयर को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, और उसे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है सारी टेबल और चेयर बेचने पे वो हो रहा है 2,080 रुपए का। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 3 चेयर का। ठीक है, तो 3 चेयर पे जा रहे हैं, लेकिन जो ये प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट पे टेबल और चेयर को बेच रहा है, ठीक है, टोटल चेयर्स पे और टोटल टेबल्स पे प्रॉफिट दे रखा है। तो इनिशियली क्या मान लेता हूँ, हमारे पास जो 5 टेबल हैं इसका कॉस्ट प्राइस टी मान लेता हूँ और जो हमारे पास 9 चेयर है इसका कॉस्ट प्राइस सी मान लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15,400 हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे टेबल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट, और अगर हम 20% का प्रॉफिट लें किस पे चेयर पे, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है इतने का हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं 10% टी प्लस 20% क्या सी, ये किसके बराबर हो जाएगा 2080 के बराबर हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 3 चेयर की हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। मतलब 9 चेयर का कॉस्ट प्राइस सी है तो 3 चेयर का कितना हो जाएगा 1/3 सी। हमें 1/3 सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेसिकली हमें सी कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, देखो परसेंट को नीचे जाओगे तो 100 में आएगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पे नीचे की जगह मैं यहाँ पे परसेंटेज हटा दूं तो इनटू में यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 0 से भी काट दूं तो ये 0 भी कट जाएगा। तो आपके पास होगा बनेगा क्या, यहाँ पे दोबारा काट के लिखता हूँ, आपके पास बनेगा यहाँ पे t प्लस 2c इक्वल्स टू कितना 20800। अगर हम बात करें हमें 1/3 की वैल्यू बतानी है तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो मेरे पास चेयर की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,800 में से 15,400 घटाया तो 400 और 5। एक चेयर की 3 चेयर की ये हमारे पास क्या है सी की वैल्यू आई। सी बेसिकली क्या है हमारे पास, ये बात है 9 चेयर की। 9 चेयर का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, हमसे पूछा 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो वो 1/3 होगा। तो 1/3 कितना हो जाएगा, इसे 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1800। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल तरीके से करा, आराम से करा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आप ये जो दे रखी हो ना यहाँ पे 5 टेबल 9 चेयर, इसे ही टी और सी मान लो और बाद में जो चीजें पूछी जाए वो निकाल लो। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि एक टेबल की वैल्यू को पहले आप टी मानोगे, फिर यहाँ पे एक चेयर की वैल्यू को सी मानोगे, फिर सोल्व करोगे तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, जो टोटल दे रखी है वही करो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हमें टोटल पे ही हो रहा है ना, तो वही मानने की जरूरत है और कम से कम टाइम में आपका आंसर निकल जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना टाइम लगा, हमें कुछ भी टाइम नहीं लगा।
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा आपको, अगर 9 चेयर और वो टेबल लोगे, ठीक है। इस केस में तो फिर भी लग जाता है आपका एलिगेशन, लेकिन ये है कि फिर 2080 को कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, तो कई बार ये लंबा हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर इस तरह के क्वेश्चंस में ये करता हूँ, अगर हमें डायरेक्टली दिख रहा हो एलिगेशन में कि जो ये वाली वैल्यू है डिविजिबल है इससे, तो हम कर लेते हैं, वरना ये वाला मेथड बेस्ट रहता है। जरूरी नहीं है हर चीज में एलिगेशन लगाई जाए, जब दिख रहा हो एलिगेशन से आसान हो रहा है तो ही करना है, वरना नहीं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ठीक है, एक ट्रेडर है, वो डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का, 18% का मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि कितने परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस हम आर्टिकल का मार्कअप करें जिससे कि हमें प्रॉफिट कितने का हो जाए, हमें 6.6% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पे सीपी और एमआरपी का अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एमआरपी पे डिस्काउंट कितना देना है, 18% का, और अगर हम बात करें हमें फायदा कितने का चाहिए, हमें 6.6% का फायदा चाहिए, तो 100 प्लस फायदा, 100 प्लस फायदा तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमआरपी के सामने, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 6.6। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, जो हमें डिस्काउंट देना उसे 100 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा 18। ये रेशियो निकल जाएगा, थोड़ी देर पहले ही कराया था। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 82, और अगर एमआरपी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 106.6%। अब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर हमें मार्कअप करना चाहिए जिससे कि हमें क्या मिले, हमें जो डिजायर्ड कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाए कि 18% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 6.6% का फायदा हो जाए। तो कितना ऊपर करना पड़ेगा, आप देखोगे रेशियो की फॉर्म में यहाँ पे 82% है, यहाँ पे 106.6% है, डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24.6, ठीक है। इतना ऊपर करना पड़ेगा कितने पे, 82 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 24.6 डिवाइडेड बाय 82 इंटू में 100। आप देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे हटा लूँ, ठीक है, चलो काटते हैं ऐसे ही, तो पॉइंट और लगभग 3.3 टाइम्स आ रहा है, तो 0.3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 30%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, बढ़े आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2018 में इसमें काफी देखने को मिले। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, 1/3 गुड्स को हमने 15% प्रॉफिट पे बेचा, 25% गुड्स को हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा और बची हुई गुड्स को हमने 20% लॉस पे बेचा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें टोटल प्रॉफिट कितने का देखने को मिला, 138.50 रुपीज का देखने को मिला पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर। हमें बताना है टोटल वैल्यू क्या रही होगी गुड्स की। तो अगर हम बात करें जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 1/3 गुड्स, ठीक है, 1/4 गुड्स, तो हम क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ गुड्स कुछ भी मान लेते हैं, वो हम किससे निकालते हैं, रेशियो से। अगर हम बात करें पहले 1/3 गुड्स की बात की जा रही है, फिर यहाँ पे कितनी गुड्स की बात करी जा रही है, 1/4 की बात की जा रही है, फिर यहाँ पे रेस्ट की बात की जा रही है, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/3 और 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो कितना आ जाता है 12। तो हमने हमारा नंबर ऑफ गुड्स कितनी रही होंगी हमारे पास, 12, ठीक है। अब कहता है जो हमारी 1/3 गुड्स है, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 4 गुड्स पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का। अगर हम बात करें यहाँ पे 1/4 मतलब यहाँ पे 25% गुड्स पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 20% का, तो 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 3 गुड्स पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। और बची हुई गुड्स कितनी होंगी, यहाँ पे 4 गुड्स ये हो गई, 3 गुड्स ये हो गई, 7 गुड्स हो गई, टोटल गुड्स थी 12 में से 7 घटाया तो 5, जो बची हुई गुड्स है वो 5, उस पर हमें कितने का लॉस हो रहा है, हमें 20% का लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस अगर हमें निकालना होगा, तो 4 गुड, 3 गुड और 5 गुड है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है तो माइनस। ओवरऑल इतना प्रॉफिट या लॉस होगा हमें, लेकिन ये कितने गुड्स पे है, 12 गुड्स पे है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, राइट। तो 12 गुड्स पे ऊपर अगर हम बात करें, 12 गुड्स की सारी गुड्स की बात करेंगे हम, तो ओवरऑल हमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इतने परसेंट होगा। इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 15 चौक 60, 3 इंटू 20 60, 60 जमा 60 120, 120 माइनस 100, बचा कितना हमारे पास 20%, 20% बाय 12, इतना हमारा क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अब ये परसेंटेज जो चीज डिनोट कर रही है, इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा मानते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, तो जो टोटल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें, और हमें बताना है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो इतने परसेंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 138.5 दे रखी है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू इतनी दे रखी है, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 138.5 इंटू 12। अगर हम बात करें 100% की चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 100%, ये हो जाएगा आपका सीपी के बराबर। तो यहाँ पे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोल्व कर लेते हैं।
ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 में से अगर हटा देंगे तो ये हट जाएगा, आपके पास बचेगा 1385 इंटू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 जा 30, जीरो आ गया। ठीक है, 6 8 जा 48 और 351, तो लास्ट दो डिजिट निकाली 10 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस क्लियर है क्वेश्चन सभी को, बढ़ जाएं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब आ रहे हैं जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया है। एक आर्टिकल है, उसका एमआरपी कितना दे रखा है 740 रुपए, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, एक 15% का और एक X% का। ठीक है, और उसके बाद उसे बेचा गया कितने पे 566.10 रुपीज का उसे बेचा गया। हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, 3-4 तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के, कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला तरीका, अगर हम बात करेंगे एमआरपी कितना दे रखा है 740 रुपए दे रखा है, पहले इस पे कितना डिस्काउंट दिया 15% का, तो ये कितना रह जाएगा 85/100 रह जाएगी वैल्यू। और अगर हम बात करें फिर X% का वैल्यू डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस एक्स वैल्यू रह जाएगी कितने पे 100 पे। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपके पास 566.10। सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे हम। 5 से काट दिया तो ये कितना आया आपके पास 17/20 आया। ठीक है, 20 जीरो से जीरो कट गई, यहाँ से काटेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक, ये आपके पास 100 है और ये 100 माइनस एक्स समथिंग है और ये इतना है, 100 को उधर ले जाते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा राइट। अब यहाँ पे काटना स्टार्ट करना पड़ेगा, हम काटेंगे तभी आंसर निकलेगा। तो 7 से काट दे, 17 से काटेंगे इसे, 17 दूनी 51, 56 51, 51 0। ठीक है, 17 से पूरा पूरा कट गया। अब 37 बचा हमारे पास, ये सॉरी 333 आया, ये गलत कर दिया हमने थोड़ा। अब 37 से काटेंगे तो आप देखोगे पूरा का पूरा 9 टाइम्स चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे चल क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 90। एक्स की वैल्यू बतानी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 90 इट इज 10। 10% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वरना इस तरह के क्वेश्चन में कई बार हम यूनिट डिजिट से भी खेल लेते हैं, तो वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो इसमें हम बात नहीं करेंगे इस चीज़ की। वरना हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हम लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो वो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे एक जीरो हटा देते हैं। ठीक है, लास्ट में हम कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही 10 बचना चाहिए आपके पास, और उसके बाद यूनिट डिजिट निकालेंगे और उसमें चेक कर लेंगे 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, करके देखेंगे क्या इस चीज़ को। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी समझ लेते हैं, लेकिन वो मेथड तब फेल हो जाता है जब ये वाली वैल्यू क्या हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, तो वो फिर मेथड आपको कंफ्यूज कर सकता है। देख लेते हैं, चलो 740 था, हमने करा यहाँ पे 85/100 और यहाँ पे हमने करा 100 माइनस x/100, और ये हमारे पास कितना आया 566.1 आया 10। ठीक है, अगर हम बात करें इसे सोल्व करेंगे, 5 से काटा था हमने 17/20 आया था, 20 से काटा था इसे तो 37 आ गया था। ठीक, अब यहाँ पे 100 माइनस एक्स है और यहाँ पे हमें किया 5661। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखूंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। सपोज करो x को मैंने यहाँ पे रखा 12, x को मैं यहाँ पे 12 रखूंगा तो ये आएगा 88 और डिवाइडेड बाई ये करने के बाद 100 से डिवाइड होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 7 49, 9 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास 72, लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगी आपके पास 72 आएगी, 2 लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइड बाय 100 करने के बाद 0.02 या कुछ समथिंग पॉइंट समथिंग उसके बाद 2 आएगा, तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि इसी तरह फिर हमने 12 रखा है, ऐसे 20 रख के देखेंगे, 5 रख के देखेंगे, 10 रख के देखेंगे। तो हम इस तरीके से भी कई बार कर लेते हैं, कई बार हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ये चीज़ बता देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर बेसिक से भी कर रहे हो तो इस तरह से सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। एक तीसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या मान लें, पहले नेट डिस्काउंट निकाल लें यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, नेट डिस्काउंट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 15% और इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 4 ऑप्शन में चेक करेंगे, तब अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया ये सिंपल है, डायरेक्ट कर रहे हो आप, आंसर आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा गया, 8% ज़्यादा रखा गया है कॉस्ट प्राइस से, और उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दिया है 10% का दिया गया है। हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक आर्टिकल है, मान लो कॉस्ट प्राइस है उसका 100, उस पर हमने क्या करा, हमें चाहिए उस पर 8% का, सेलिंग प्राइस उससे 8% ज़्यादा रखा हुआ है, तो प्लस 8% करेंगे तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 108।
ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस आया है ये 10% डिस्काउंट देने के बाद आया है किस पे, एमआरपी पे। तो बेसिकली ये 90% की वैल्यू रही होगी एमआरपी के, और एमआरपी के 100% की वैल्यू की बात करेंगे तो एमआरपी कितना रहा होगा हमारा, एमआरपी रहा होगा यहाँ पे 108 बाई 9 इंटू 10। तो ये हमारे पास एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप काटोगे तो ये कितना चला जाएगा आपके पास 12 टाइम्स, और ये आ जाएगा एमआरपी आपके पास 120। ठीक, वरना हम डायरेक्टली भी देख लेते हैं कि कितने पे 120 पे 10% का डिस्काउंट देते हैं तभी हमारे पास 108 वैल्यू बनती है। तो एमआरपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 120 आ गई। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इतनी आ गई। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, तो कॉस्ट प्राइस है 100, एमआरपी है 120, सीपी रेशियो एमआरपी कितना हो जाएगा 100 रेशियो 120, 20 से काट देंगे तो 5 रेशियो 6। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही आपको दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, आपको थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ना है। अब तक इससे पहले एसएससी में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे वो सिंपल आते थे, मैं बता देता हूँ आपको कैसे आते थे और अब किस तरह का क्वेश्चन पूछने को आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने क्या करा, एक आर्टिकल बेचा किसको, बी को, कितने परसेंट के लॉस पे, 20% के लॉस पे। तो अगर ए को पड़ रही थी कीमत, ए का आर्टिकल पड़ रहा होगा ए को, तो उसने 20% के लॉस पे बेच दिया, तो बी को कितने का पड़ा होगा आर्टिकल, इस पे 20% का लॉस ले लेंगे तो 4/5 वैल्यू रह जाएगी। ये क्या आ गया, ये ए का सेलिंग प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, बी ने क्या करा, इस आर्टिकल को बेच दिया सी को, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 12.5% के प्रॉफिट पे। अगर ये से 12.5% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो मतलब 12.5% 1/8 होता है, तो 9/8 इस वैल्यू का बेचेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास बी का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, सी का कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर। उसके बाद सी ने से डी को बेचा कितने परसेंट के, 8% के लॉस पे। 8% के लॉस पे मतलब यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें 8%, ठीक है, 8% कितना हो जाएगा, 2/100 कर लो, ठीक है, तो 2/25 आ गया। और यहाँ पे इतने का 2 का लॉस हो रहा है 25 पे, तो बचेगा कितना, 23/25 पे बेचा होगा। तो जो ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये क्या होगी, ये हमारा सी का सेलिंग प्राइस होगा और डी का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। आगे क्वेश्चन में आता है डी ने इस आर्टिकल को कितने का खरीदा, 288.40, मतलब ये तो डी का सेलिंग प्राइस के बराबर है, डी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो डी को कितने का पड़ा, 248.40 का पड़ा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब यहाँ से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते सोल्व करके। ए का कॉस्ट प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस, सी का कॉस्ट प्राइस, सी का सेलिंग प्राइस, ठीक है, और बी का डी का कॉस्ट प्राइस तो हमें दे ही रखा है, ठीक है, सी का सेलिंग प्राइस भी यही होगा। अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इंकर्ड बाय ए एंड सी, ठीक है, जो ए को लॉस हुआ, जो सी को लॉस हुआ, उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। क्लियर है क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले ए का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और सी का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर उस पर लॉस निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। अब पहले क्या क्वेश्चन आते थे एग्जाम में आपके एसएससी में, सिर्फ आपसे ये पूछ लेते थे कि ए का कॉस्ट प्राइस बता दो, या आप बी का कॉस्ट प्राइस बता दो, या बी का सेलिंग प्राइस बता दो, तो हम एक ही इक्वेशन के अंदर इसे सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना है सी को कितना लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले सी का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर उस पर लॉस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए का भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, उस पर भी लॉस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इतना पोर्शन क्या है आपका, सी का कॉस्ट प्राइस है, यहां से लेके यहां तक सी का कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं बात करूं सी का कॉस्ट प्राइस इंटू 23/25, ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, ये इतनी दे रहा है 248.40। तो यहां से मैं सी का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं, इसे सोल्व करेंगे और सी का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 25 को इधर ले जाते हैं, चलो, ठीक है, इंटू 4 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। इसका फायदा क्या होगा, ये 100 बन जाएगा और ये हट जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, बस 4 रह जाएगा। ये चीज क्लियर। 4 से काट देते हैं इसे, 4 से इसे काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 और 2 और 1 0। 23 से इसे काटेंगे तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, बचेगा 16, वह 161, 23 सत्ते 161 हो जाएगा, और 270। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सी का कॉस्ट प्राइस आ गया 270 रुपीज, ठीक है, मतलब जो ये वाले पार्ट है, इस पार्ट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, डेट इज 270 रुपीज। अगर सी को लॉस कितने का हो रहा है, सी को हमें क्वेश्चन में दे रखा था 8% का लॉस हो रहा है, तो इसका 8% निकालेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें पता चलेगा लॉस कितना हुआ है इसका। तो सी का लॉस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे
तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 अट्ठे करना पड़ेगा, 8 सत्ते 56 और 5 कैरी फॉरवर्ड, 8 दूनी 16, 5 21। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 21.6 रुपीज़। ये सी का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हमें ए का लॉस भी निकालना है, तो ये सी का क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस यही तो है। तो यहाँ पे a इंटू 4/5 इंटू 9/8 किसके बराबर हो गया, 270 के। यही तो सी का कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था। तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे ये 270 के बराबर आ गया, सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 30, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 30 इंटू 10 300। ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास, 300 रुपये आ गया। ए को लॉस कितने का हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का लॉस निकल के आ गया हमारे पास यहाँ पे 300 का 20%, 3 दूनी 6, 60 रुपये। ए के लॉस में से अगर सी के लॉस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 60 माइनस 21.6, ये कितना आ जाएगा आपके पास 38.4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्वेश्चन को करने में 2 मिनट भी ले जाए तो मैं कह नहीं सकता, 2 से 3 मिनट ये क्वेश्चन ले जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसा डिफरेंस पूछा जाए ना तो थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा लास्ट में करना। और वैल्यूज भी आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे रखी है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, एग्जामिनर हो सकता है बहुत कैलकुलेटिव बना दे इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैल्यू जब तो फिर भी थोड़ा निकल रही है, हो सकता है ना निकले एग्जाम टाइम में। और यहाँ पे आपको 23 से भी डिवाइड करना पड़ा, 23 से डिवाइड करना भी आसान नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए छोड़ना होगा। बस ये देखना है लास्ट में क्या चीज निकालनी है। अगर यहाँ पे आपको खाली ए का किसी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना तो ठीक है, लेकिन अगर दो के डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, दो के वो भी लॉस के डिफरेंस को, दो के कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को नहीं, तो ये थोड़ा लंबा हो गया, 4-5 स्टेप हो गए, तो लास्ट के लिए छोड़ना ही है। अब अगेन ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक शॉपकीपर है, उसने 80 किलो क्या करें राइस खरीदे, कितने डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, अगर हम बात करें उसने 80 किलो चावल खरीदे कितने परसेंट के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे। तो मैं मान लेता हूं कि जो 1 किलो, मान लो 1 किलो चावल पे एमआरपी कितना है, 1 किलो चावल पे 1 रुपए है, तो 80 किलो पे एमआरपी कितना होगा, 80 रुपए होगा। उस पर 10% का डिस्काउंट उसने ले लिया तो उसे कितने का पड़ेगा, वो 72 रुपए का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तो एमआरपी की बात रही। और अगर हम बात करेंगे जो, अगर हम शॉपकीपर के दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो 1 किलो क्या करता है, 1 किलो राइस उसे फ्री भी मिलता है अगर वो 20 किलो राइस खरीदता है। तो 20 किलो राइस खरीदने पे उसे कितना मिलता है, 1 किलो राइस फ्री मिलता है। ठीक है, तो 20 किलो अगर उसने खरीदा तो उसे राइस कितना मिलेगा, 21 किलो मिलेगा। क्वेश्चन में कहता है उसने कितना खरीदा, 80 किलो राइस खरीदा, तो 80 किलो राइस पे उसे कितना राइस मिल गया होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 किलो से राइस मिल गया होगा। अब उसने 80 किलो के पैसे कितने दिए थे, सिर्फ 72 रुपए दिए थे। अब यहाँ पे 80 किलो की जगह उसे मिल गया 84 किलो, तो उसने अब भी कितने रुपए दिए, 72 रुपए दिए। कितने रुपए के लिए, कितने किलो राइस के लिए, 84 किलो राइस के लिए। हमें बताना है कि अगर वो सारे जो लोट है उसे कितने पे बेच दें, एमआरपी पे बेच दे, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा। तो 84 किलो पे एमआरपी हमने माना कि 1 किलो पे एमआरपी क्या है, 1 रुपए है, तो 84 किलो पे एमआरपी कितना, 84 रुपए, ये एमआरपी हो गया। अगर हम बात करें उसे पढ़ कितने का रहा था, इतने का पढ़ रहा था, अब ये एमआरपी में बेच रहा है तो फायदा कितने का हो रहा है। ठीक है, 84 में से 72 को घटाएंगे तो हमारे पास फायदा हो गया यहाँ पे 12 रुपए का। 12 रुपए का फायदा कितने पे, 72 पे। तो 12/72 इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आ गया 1/6 इंटू 100, 16 2/3 प्रॉफिट परसेंटेज। नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए करेक्ट हो गया। बाकी इसे रेशियो मेथड से भी हम देख सकते हैं। रेशियो मेथड में क्या देखते हैं हम, देखो ये तो मैंने पूरा एक बेसिक से एक चीज समझाई। ठीक है, हमने क्या कहा कि 80 किलो पे क्या मिलता है, उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो पैसे वो कितने दे रहा है, यहाँ पे 72 रुपए दे रहा होगा, कितने रुपए के लिए, 80 की जगह कितने रुपए दे रहा है, 72 रुपए दे रहा है। रेशियो में बात करेंगे यहाँ पे तो कितना दे रहा है ये, यहाँ पे 8 से काट देंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 ही क्या कर रहा है, ये पे कर रहा है, ये एमआरपी की हो गया, और ये क्या करें, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया होगा। आगे हमें क्या कहता है, मतलब एक तरह से उसे ये जो हो रहा है ये फायदा ही हो रहा है उसे। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, अब उसमें आगे क्वेश्चन में कहता है कि 1 किलो राइस क्या मिल रहा है उसे, फ्री मिल रहा है। कितने किलो लेने पे, 20 किलो लेने पे। तो जब वो 20 किलो राइस खरीदेगा, अगर वो 20 किलो के लिए 20 रुपए पे करेगा तो उसे मिलेगा कितना, 21 किलो मिल जाएगा। तो एमआरपी तो कितना होगा, 21 होगा, पे कितना करेगा, 20 करेगा। तो एक फायदा तो उसे यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा फायदा उसे यहाँ पे मिल रहा है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ यहीं पे काटना स्टार्ट कर दो। यहाँ से ये काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 21।
ठीक है, ये भी आपस में कट ही रहा है, तो 6 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से काट दिया, 6:7। 6 रुपये का आपको पड़ेगा सामान, आप 7 रुपये का बेच रहे हो, फायदा कितने का होगा, 1 का होगा। 1/6 × 100 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि होता है 16 2/3%। ठीक है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, रेशियो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 अलग अलग बार आपको फायदे हो रहे हैं या 2 अलग अलग बार डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, रेशियो वाला भी। ठीक है, सोचने का तरीका है। अब फायदा हमने क्या बनाया यहाँ पे, हमने कहा कि किलो में 1 किलो की वैल्यू हमने 1 रुपये मान लिया। अगर हम 1 रुपये भी नहीं मानते तो क्वांटिटी के अंदर भी हम फायदा देखा जा सकता है, जरूरी नहीं आपको फायदा पैसों में ही हो। अगर आपको क्वांटिटी में भी फायदा हो रहा है तो वो भी आपका एक तरीके से फायदा है। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज है, ठीक है, आपको 12 किलो लेनी चाहिए थी उसमें, और ठीक है 12 किलो के आप पैसा दे रहे हो और आपको मिल रही है उसमें कितनी, 16 किलो। तो यहाँ पे जो 4 किलो का फायदा हुआ, सामान आपको 4 किलो एक्स्ट्रा मिला, यही तो आपका प्रॉफिट है किस पे, 12 किलो पे। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो इस केस में आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4/12 मतलब 1/3, 33.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, 33 1/3% का। ठीक है, तो प्रॉफिट किसी भी चीज पर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो पैसे की टर्म में कैलकुलेट किया जाए, वो क्वांटिटी की टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर एक बार आपको क्वांटिटी की टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, एक बार पैसे की टर्म में प्रॉफिट होता है, तो आप नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। जैसे कि छोटा सा समझाता हूँ आपको यहाँ पे। सपोज करो आपने क्या करा, 100 किलो के पैसे दिए और आपको कितने मिल गए, यहाँ पे 120 किलो सामान मिल गया। ठीक है, अब आपको अगर उस चीज को जो, अगर आपको वो चीज पड़ रही है 5 रुपए की एक चीज, ठीक है, अगर उसका क्या है कॉस्ट प्राइस 5 रुपए होता है और आप उसे और 20% एक्स्ट्रा पे बेच रहे होते, ठीक है, तो अगर हम बात करें 5 रुपए की चीज पड़ रही है, 6 रुपए में आप उसे बेच रहे होते। ठीक है, और ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक फायदा और मिल गया कि 100 किलो खरीदने गए थे, दुकानदार ने मेहरबान हो गया आपको 120 किलो दे दिया। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, एक प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो सक्सेसिव प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले वैल्यू 5 की पड़ रही थी, यहाँ पे आप बेच कितनी कर रहे हो, 6 की बेच रहे हो। तो ये एक यहाँ पे भी फायदा हो रहा है आपको, यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 रुपए की अगर कोई चीज आपको पड़ रही है, आप उसे कितने की बेचोगे, 36 रुपए की बेचोगे। आपका फायदा कितने का होगा, 11 रुपए का होगा। कितने रुपए पे, 25 रुपए पे, और इंटू 100 कर दो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 11 × 44%। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, रेशियो मेथड, नॉर्मल मेथड, बेसिक मेथड। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे करो और आंसर निकालो अपना। और ये टीचर पे भी डिपेंड करता है, कौन से टीचर ने आपको किस तरीके से सिखाया है, तो वही चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सुधा ने क्या करा, एक आर्टिकल बेचा रेनू को, कितने रुपए के, 576 रुपए का बेचा, और उसे इस पे कितने का हुआ, 20% का लॉस हुआ। ठीक है, तो रेनू की अगर हम बात करेंगे, रेनू को आर्टिकल कितने का पड़ा, 576 रुपए का पड़ा, और सुधा ने 20% के क्या बेचा था, लॉस पे बेचा था। तो बेसिकली अगर सुधा की हमें वैल्यू बतानी है तो ये 0.8 के बराबर हो जाएगी, या कहीं हम ये 80% के बराबर होगी। तो सुधा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 576। 20% के लॉस पे बेचा मतलब 20% के बाद ये 80% की वैल्यू होगी, और एक्चुअल वैल्यू जो सुधा को पड़ी होगी, सुधा का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 80 × 100 ये रहा होगा। ठीक है, काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगी आपके, 8 से काटोगे तो 8 7 56 और दूनी 720 रुपए सुधा को पड़ी वो आर्टिकल, उसने 20% का डिस्काउंट देके क्या कहते हैं रेनू को बेच दिया, कितने रुपए का, 776 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेनू ने क्या करा, उससे 224 रुपए और लगाए इसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे। तो अब रेनू ने 224 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे लगाए, तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएंगे। तो एक्चुअली में पड़ी कितने की होगी वो चीज, 224 और ऐड कर दो इसमें, तो उसे पड़ी यहाँ पे 0 1 कैरी 0 और यहाँ पे 800, उसे वो आर्टिकल पड़ा 800 रुपए का एक्चुअली में रेनू को। ठीक है, अब उसने आर्टिकल को बेचा किसको, रघु को बेच दिया, कितने प्राइस पे। अब ये रघु को बेचा गया, किसने बेचा, रेनू ने। कितने प्रॉफिट पे, 24% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो और 24% प्रॉफिट किसका, सुधा का। ठीक है, जिस आर्टिकल जो प्राइस सुधा को पड़ रहा था इस आर्टिकल का, उस पर 24% का प्रॉफिट लगाया जाए तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कि किस वैल्यू में रघु को यह आर्टिकल बेचा गया। तो अगर हम इसका 24% निकालें और इसमें ऐड कर दें, ठीक है, 720 में अगर इसका 24% और ऐड कर दें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रघु की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि रघु को वो आर्टिकल कितने रुपए का बेचा रेनू ने। तो यहाँ पे अगर हम इसका 24% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 72 को 24 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 72 दूनी 48, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 24 × 7 168। ठीक है, 168 और 4 172, 172.8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 172 में 172.8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 892.8। रघु को बेचा जाएगा ये 892.8 रुपीज का।
ठीक है, रेनू को पड़ रहा था 800 रुपये का, उसने बेचा रघु को 892.8 रुपये का। हमें बताना है रेनू को प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 92.8 रुपीज का, कितने पे 800 पे, तो डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 करेंगे तो बेसिकली डिवाइडेड बाय 8 ही करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा 88, 48.6, 11.6% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, थोड़ा बस सोचने वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना था, तब जाके क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन परेशान कर देते हैं, हम थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसे अलग से नोट कर लेना, जिससे कि आपको ये चीज ध्यान रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रीमा है, रीमा ने 48 आर्टिकल बेचे, कितने रुपए के, 2160 रुपए के बेचे, जिसकी वजह से उसे लॉस कितने का हुआ, 10% का हुआ। अब आगे कहता है कि कितने आर्टिकल उसे बेचने चाहिए, 2016 रुपए के, जिससे कि उसे 12% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो अगर हम बात करें उसने बेचे कितने के, 2160 रुपए के बेचे, और उसे लॉस कितने का हुआ, 10% का। तो एक्चुअल प्राइस की बात करें उसे कितने के पड़े होंगे ये 48 आर्टिकल। 48 आर्टिकल का जो सीपी की अगर हम बात करेंगे वो कितने का हो जाएगा, 2160 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 48 आर्टिकल का। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, इस 48 को भी क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब उसने क्या करा, कुछ आर्टिकल बेचे होंगे, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 12% के, तो एक आर्टिकल की वैल्यू इतनी, इस पे क्या करूं मैं, 12% का प्रॉफिट ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 112/100। ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि उसने कुछ एन आर्टिकल्स मान लेते हैं बेचे होंगे, और जो टोटल प्राइस निकल के आया, सेलिंग प्राइस सारे आर्टिकल्स को बेचने के बाद, वो आया कितने का, 2016 रुपए का। हमें बताना है कि एन की वैल्यू क्या रही होगी, कितने आर्टिकल्स उसने बेचे होंगे। तो सोल्व कर लेते हैं, 0 0 0 0 कट गया, और क्या कर सकता है यहाँ पे, 9 से 216 कट जाएगा, पूरा पूरा सब 9 बन रहा है, तो 9 दूनी 18, 36, और ये कितना आ जाएगा, 6 26, राइट। और 26 को 2 से काट देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 13, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 24। 13 से ये कटेगा क्या, कटना तो चाहिए पूरा का पूरा, 13 एकम 13, 71, 65, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये गलती कर दी हमने, यहाँ पे 2160 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 4, 224 आएगा। 216 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 24 से काटेंगे तो यहाँ पे 48 को तो आएगा 2, 2 से काटेंगे तो हमारे पास ये आएगा 56। 56 से डिवाइड करना है किसे, 2160 को, एन की वैल्यू बतानी है। आप देखोगे 6, और यहाँ पे भी क्या है, यूनिट डिजिट 6। तो जब हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कब, किस केस में आता है ये 6, जब हमारा देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो वो एक इंटीजर वैल्यू होगा, वो पॉइंट में तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, कब आता है, 6 में अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हो तभी तो आपके पास यूनिट डिजिट 6 बनती है। तो जो हमारा आंसर होगा उसकी लार्ज डिजिट क्या होगी, 6 होगी। तो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो आंसर होगा उसकी लार्ज डिजिट क्या होगी, 6 होगी। 2016 डिवाइडेड बाई 56 करेंगे तो नीचे भी 6 है, ऊपर भी 6 है, कब आएगा, या तो 1 हो, लास्ट डिजिट आपकी 1 हो तब भी 6 आ सकता है, इससे और इसे काटेंगे, या फिर यह 6 हो, तो यूनिट डिजिट आपकी 1 या 6 में से होगी, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, 1 तो किसी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में 6 है, तो यही आंसर पॉसिबल है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 25% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, एक डिस्काउंट देता है X% का मार्क प्राइस पे, और जिसकी वजह से उसे लॉस कितने का होता है, 8% का लॉस होता है। हमें बताना एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, अगर हम बात करें एमआरपी कितना हो जाएगा 125, अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की तो 8% का लॉस हो रहा है, किसको होता है लॉस, कॉस्ट प्राइस पे, तो 92 रुपये का पड़ रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 125 रुपये था, 125 पे कुछ डिस्काउंट दिया और बेका 92 रुपये का, तो कितने रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 25 जमा 8 कितना 37 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 25 जमा 8 33, सॉरी 33 रुपये का डिस्काउंट दिया किस पे, 125 पे। हमें X% की वैल्यू बतानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, तो 33 बाई 125 इंटू 100 हो जाएगा। 25 से काट दिया 4 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 इंटू 4 करेंगे तो 132 आ गया, 132 बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 26 26.2, 26.2, हाँ 26.2 या 4, सॉरी
33, ठीक है 26.4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, एक फर्नीचर का शॉपकीपर है, डिस्काउंट देता है 16% का मार्क प्राइस पे गुड्स की और अपने कस्टमर को, और उसके बाद भी 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 20% का हो जाता है। मार्क प्राइस बताना है हमें डाइनिंग टेबल का, अगर शॉपकीपर को वो कितने का पड़ रहा है, शॉपकीपर को पड़ रहा है वो 11,900 रुपये का। ठीक है, तो बेसिकली हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। सीपी रेशियो एमआरपी क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है 16% का, तो उसके बाद भी फायदा कितने का हो रहा है 20% का, तो डिस्काउंट 100 में से घटा देंगे यहाँ पे, तो 100 माइनस 16 करेंगे तो 84। और अगर हम एमआरपी की बात करेंगे तो फायदा कितने का हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी हमें फायदा हो रहा है यहाँ पे 20% का, तो 100 जमा 20 120। ठीक है, आप देखो 84 और 120 दोनों 12 से कट रहे हैं, तो सीपी रेशियो एमआरपी कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है 12 सत्ते और 12 10, सीपी रेशियो एमआरपी इतना आ गया। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 11,900, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी 11,900, तो 11,900 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कितने टाइम्स जा रहा है, 7 एकम 7 सत्ते 1700। ठीक है, 10 रेशियो की वैल्यू कितनी 1700 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 17,000। तो एमआरपी कितना रहा होगा 17,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या रहा है, सुधीर ने क्या करा, एक लैपटॉप को परचेज करा और इतने रुपए का, और एक स्कैनर को परचेज करा कितने रुपए का, इतने रुपए का स्कैनर कम प्रिंटर को। ठीक है, लैपटॉप को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा और स्कैनर को उसने बेचा 5% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, तो सिंपल क्वेश्चन है तो डायरेक्टली। ठीक है, सुधीर को जो लैपटॉप इतने का खरीदा और 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट कितना कमाया होगा, इसका 10% मतलब 4200 रुपये। अगर हम बात करें जो स्कैनर है उसे 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया स्कैनर पर 400 रुपये का। टोटल पे हमें बताना है कि इसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी रही होगी, तो क्या कर देंगे टोटल से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 42,000 डिवाइडेड प्लस 8,000 50,000 इंटू 100। तो यहाँ पे देखोगे जीरो से जीरो कट गई, ये कितना हो गया आपके पास 4200 जमा 400 4600 बाई 500, तो बचेगा 46 बाई 5, और ये कितना हो जाएगा 9 1 बाई 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 9 1 बाई 5% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है,
जो क्या करता है कि अगर वो एक आर्टिकल के एमआरपी पे 22% का डिस्काउंट देता है तो उसके बाद भी उसे 11% का क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो सेम सीपी रेशियो एमआरपी वाला क्वेश्चन आ गया। क्या कर रहे हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 22% का। तो 100 माइनस 22 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 78। कॉस्ट प्राइस का रेशियो इतना, और फायदा कितने का हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी, 11% का। तो ये कितना हो जाएगा, 111। 100 प्लस 11 कर दिया। एमआरपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 888 दे रखी है। तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 8 हो गई। और अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 78 इंटू 8। चार ऑप्शन में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया आपके पास, 8 8 जा 64। तो ऑप्शन नंबर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, क्या बेचता है, कुकिंग गैस स्टोव बेचता है शॉपकीपर को 10% के प्रॉफिट पे। और जो शॉपकीपर है वो जो कुकिंग गैस स्टोव बेचता है कस्टमर को कितने के, 15% के प्रॉफिट पे। अगर हम बात करें कस्टमर को एक कुकिंग गैस स्टोव कितने का पड़ रहा है, 7590 का पड़ रहा है। हमें बताना उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रही होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, एम रही होगी। उस पर क्या करा उसने, 10% प्रॉफिट कमा के किसे बेचा, शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर को कितना का पड़ेगा, 11/10 का पड़ेगा। जो शॉपकीपर ने क्या करा, उसे 15% का प्रॉफिट कमा के किसे बेचा, उसे बेका, क्या कहते हैं, कस्टमर को। तो 15% का प्रॉफिट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 23/20। इतने का प्रॉफिट कमाया, तो ये कितने का पड़ा, ये कस्टमर को पड़ी होगी ये वैल्यू। तो कस्टमर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 7590। हमें क्या बताना है, हमें वैल्यू बताना है कि कस्टमर को वो कितने का पड़ा होगा। ठीक, मतलब हमें बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी। जो ऐसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि पहले ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे, ठीक है। इस बार थोड़ा वेरिएशन करके बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया था मुश्किल सा, बाकी यही क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आते थे। तो सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सोल्व करने के लिए, या तो आप एम की वैल्यू यहाँ से उठा के देखो चार ऑप्शन में क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 10% का प्रॉफिट दिया, तो इन चारों वैल्यू में से आपको निकालना पड़ेगा कि कितना कितना, 10 और 5 15% है, इनका इक्विवेलेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 23.5% हो जाएगा। 10 जमा 15 25 माइनस 1.5 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू 15 दैट इज 1.5, तो 23.5। इतने परसेंट का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो या तो आप इन सब में चेक कर लोगे करके किसमें 23.5% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है, वरना इक्वेशन बनाई थी, इसे सोल्व कर लेते हैं और खत्म करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इसमें हमारा 23.5 में 6000 आंसर आ जाएगा, मैंने कर रखा था तो मुझे पता है। बाकी हम इसे सोल्व कर लेंगे, इतना दिमाग एग्जाम में हो सकता है ना चले। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 11 से काटना आसान है कंपेटिवली 23 से काटने के। तो 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 छिक जाएगा, और बचेगा आपके पास कितना, 9 99 9, ठीक है। तो 690 आ गया। 23 से काटेंगे तो कितना चला जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 इंटू 20 600, और 600 इंटू 10 6000। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। तो बेसिक से ही डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है बेसिक से हो रहा है तो ठीक है। कई बार कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है बेसिक से। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक शॉपकीपर ने क्या रखा, एक कंप्यूटर टेबल का एमआरपी रखा 7200 रुपये। उसने उस पर डिस्काउंट दिया 10% का, और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमें बताना उसका गेन परसेंटेज क्या रहा होगा अगर वो क्या करे, कोई भी डिस्काउंट ना दे। तो बेसिकली फिर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी की, तो आप देखोगे यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का फायदा हो गया। तो 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 10 90 है। फायदा कितने का हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी फायदा कितने का हो रहा है, 10% का, वो 8% का, सॉरी। तो एमआरपी की वैल्यू 100 जमा 8 कितनी हो गई, 108। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा होगा अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, ठीक है। डिस्काउंट नहीं देगा तो किस पे बेचेगा, एमआरपी पे बेचेगा। तो यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है आपको, यहाँ पे 18 रुपये का हो रहा है, कितने पे, 90 पे। तो 18/90 इंटू 100 कर देंगे, तो 18 पंजे और 5 इंटू 100 को काटेंगे 5 से तो 20%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये 7200 जो था ना, ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। बढ़े आगे। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन में दे रखा है एक आर्टिकल को बेचा गया 16% के फायदे पे। क्वेश्चन में कहता है कि अगर उसे 36 रुपये और एक्स्ट्रा बेचा जाता तो हमें कितने का हो जाता फायदा, हमें यहाँ पे 20% का फायदा हो जाता। हमें बताना कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो 16% का पहले फायदा हो रहा था, अब कितने का हो रहा है, 20% का। तो जो ये एक्स्ट्रा 4% का फायदा हो रहा है, कब हो रहा है, जब हम 36 रुपये एक्स्ट्रा का बेच रहे हैं।
हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, तो 25 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। 36 इंटू 25, 36 पंजे कितना होता है 90, 36 इंटू 2.5 90 और 90 900। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। 36 का टेबल वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ याद रखा करो, बहुत फायदा मिलता है। और 36 इंटू 2.5 का तो काम पड़ता रहता है, इसलिए 36 इंटू 2.5 मुझे आता है कि 90 होता है, उससे मैंने डायरेक्टली कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसी फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सीपीयू रेशियो एमआरपी वाले पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर हम क्या करें 32% का डिस्काउंट दे दें तो हमें गेन कितने का होता है, तब भी हमें 14% का गेन हो जाता है। एमआरपी की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 32% का डिस्काउंट दे दिया तो सीपी में से घटेगा 100 माइनस 32 करेंगे तो 68। एमआरपी की बात करेंगे, यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है 14% का, तो 114 रुपये का हम बेचेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सीपी रेशियो एमआरपी आ गया, मार्क प्राइस की वैल्यू 342 दे रखी है। आप देखोगे 114 इंटू 3 होता है 342। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या रही होगी, तो 68 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, तो 8 या 24 4, यही हमारा आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़िया, बढ़े आगे। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे एक आर्टिकल का मार्क प्राइस दे रखा है इतना। ठीक है, हमने उस पर 40% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी ट्रेडर को कितने का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। हमें बताना है कि प्रॉफिट इन रुपीज कितना रहा होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें एमआरपी इतना दे रखा है, तो एमआरपी रेशियो सीपी तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं। ठीक है, एमआरपी रेशियो सीपी की बात करेंगे तो डिस्काउंट दिया 40% का, उसके बाद भी फायदा कितने का 20% का, तो एमआरपी 100 जमा 20 120, और जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 100 जमा 40 कितना 100 माइनस 40 दैट इज 60। सीपी रेशियो एमआरपी इतना आ गया, तो एमआरपी क्या हो गया 60 से काट देंगे तो 2:1। ठीक है, एमआरपी अगर 2 रेशियो है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1 रेशियो। एमआरपी कितना दे रखा है 5020, तो 2 रेशियो किसके बराबर 5040 के बराबर, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसका आधा हो जाएगा तो 2520 हो जाएगा, क्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या रहा है कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट बताना है कितने परसेंटेज की फॉर्म में, कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस था प्रॉफिट इस पे ही होता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में 20% का, तो इसका 20% निकाल लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा किसमें, रुपीज के अंदर। तो 20% क्या होगा 1/5 ही होगा इसका। ठीक है, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 252 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 252 इंटू 2 हो जाएगा 504। 504 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन में दे रखा है अगर हम 18 टेबल फैन को इतने रुपए का बेचते हैं तो हमें 10% का लॉस होता है, हमें कितने फैन बेचने चाहिए इतने रुपए के जिससे कि हमें 10% का फायदा हो जाए। तो अगर 18 टेबल फैन के कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो वो आ गया 11,664। अगर इसके कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे 18 टेबल फैन के, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है 10% का। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 90% की वैल्यू रही होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इसकी 100%। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया कितने का 18 फैन का। एक टेबल फैन की बात करेंगे तो एक टेबल फैन का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया इतना आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है ये एक टेबल फैन के कॉस्ट प्राइस आया, मान लेते हैं हमारे पास हमने कितने टेबल फैन बेचे एन टेबल फैन बेचे, तो एन टेबल फैन का कॉस्ट प्राइस इतना। हमें इन एन टेबल फैन के कॉस्ट प्राइस पे फायदा कितने का चाहिए 10% का, तो 10% के लिए 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% का हमें यहाँ पे फायदा हो गया। अब जो हमने सारा का सारा बेचा ये, तो हमें कितने पैसे मिले 17,424 रुपए मिले। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ फैंस रहे थे हमारे पास जो हमने बेचे, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी करा था, कर लेते हैं सोल्व। थोड़ा तो कैलकुलेशन हो गई इसके अंदर, चलो देखते हैं। 0,0,0,0 कट गया, अब यहाँ पे 9 है 18 है 11 है और ये बड़े वाली वैल्यू भी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 11 है, ये तो कहीं कट नहीं रहे, तो ये वाला 11 से कटेगा, तो 11 से ये काट लेते हैं। तो 11 एकम 11 64 बचेगा, पंजे फिर 92 बचेगा 8 और फिर बचेगा 4। ठीक है, 11 से काटने के बाद ये आ गया। अब इनका सम ऑफ डिजिट ये 9 है 18 वैसे तो कटना चाहिए, ये 18 से भी कटना चाहिए 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि n क्या होगा हमारे पास एक n एक इंटीजर वैल्यू होगी, पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, अगर नहीं कटेगा तो पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी तो परेशानी होगी। चांसेस है कटना चाहिए, वरना इससे भी कट सकता है, वैसे दोनों चीजें पॉसिबल है। तो देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट, देखते हैं इसका क्या बन रहा है। 10 और 18 बन रहा है, कटना चाहिए 18 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, पहले 9 से काट लेते हैं, किसी एक से तो कटेगा कटेगा।
तो 9 से काटा, 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, 86, निम्मा 54, 6 जा। अब कितना बन रहा है सम ऑफ डीड? 15 और 3 18, ठीक है 18 बन रहा है। तो 18 से कटना चाहिए क्योंकि ये इवन नंबर भी है। तो 18 से पूरा का पूरा काट देते हैं। 18 कितने जा जाएगा? 18 सत्ते 126 और 36 बचेगा दूनी। 72n किसके बराबर आया हमारे पास? 1584 के बराबर आया। अब 72 को नीचे डिवाइड ले जाएंगे n की वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कब आ सकता है? या तो यहाँ पे 2 जाए, यहाँ पे आए 7 जाए, ठीक है, क्योंकि 14 होगा, 2 से काटेंगे, पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी कि इंटीजर वैल्यू होगा। तो या तो ये आपका 2 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। देखने से हमें पता चल रहा है, या तो 14 को 2 से काटते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 7 आता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे खाली 4 को काटेंगे 2 से तो 2 आता है। तो लास्ट डिजिट जो होगी 7 या 2 में से आनी चाहिए। तो चार ऑप्शन में देखते हैं, 7 और 2 में से कहीं आ रही है क्या? बस 2 तो आ रही है, 7 कहीं नहीं आ रही। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हम ऐसे बचा लेते हैं, बाकी करोगे तो हो ही जाएगा कैलकुलेशन से। 22 ही है तो आसान है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक आदमी ने क्या करा, 2 घड़ी खरीदी, ए और बी, जिनकी कॉस्ट उसे पड़ी 800 रुपये में। 2 घड़ियाँ खरीद ली, सेम सेलिंग प्राइस पे दोनों घड़ी को बेचा, और क्या हुआ? जो पहली घड़ी है ए, उस पर 18% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जो दूसरी घड़ी है उस पर 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस, दोनों घड़ी का हमें बताना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है। तो पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस ए मान लेता हूँ, दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस बी मान लेता हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू 800 दे रखी है। अगर हम बात करें, इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और पहली घड़ी पे हमें क्या हो रहा है? 18% का फायदा हो रहा है। तो 118% ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा, ये किसके बराबर होगा? दूसरी घड़ी पे जो लॉस हो रहा है 22% का, उसके बराबर होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है। तो इस पे 22% घटा दिया, 100 में से 22 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 78। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 78% ऑफ बी। तो ए रेशियो बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए रेशियो बी कितना आया हमारे पास? 78/118। थोड़ा और काट दें, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 39, रेशियो कितना? 59। ये हमारे पास दोनों घड़ी की कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, अगर ये चीज़ हम इतना ना लिखें बार बार, तो एग्जाम में इस चीज़ को याद रख लोगे कि क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो बताना होगा, अगर सेलिंग प्राइस इक्वल होता है तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जिस पे लॉस हो रहा हो, ठीक है, जिस पे लॉस हो रहा हो उसे ऊपर लिखते हैं, जिस पे लॉस हो रहा होता है उसके सामने अपोजिट वैल्यूज लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए की बात करें, ए पे हमें क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था, तो उसके सामने लॉस वाला टर्म लिखेंगे। और बी पे हमें क्या हो रहा था? बी पे हमें लॉस हो रहा था, तो इसके सामने फायदे वाले टर्म लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये हो जाएगा। तो 78/18, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं इतना। तो ये हमारे पास आया ए रेशियो बी, इन दोनों का क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस भी बता रखा है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो या तो पुट कर लो, वरना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक चीज तो समझ आएगी, ए की वैल्यू क्या होगी? बी से बड़ी होगी हमेशा। तो ये ए की वैल्यू क्या होगी? बी से छोटी होगी, सॉरी। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये तो चारों ऑप्शन में ठीक है, छोटी है तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो कंबाइंड बात करेंगे, ए और बी का रेशियो कंबाइंड कितना हो जाएगा? 39/59 कितना आ गया? 98। 98 रेशियो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस 800 दे रखा है, तो लगभग आप देखोगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 8% से क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 8 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। एक रेशियो की वैल्यू 8 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम ए की बात करेंगे, पॉइंट में आएगा, 98 से पूरा का पूरा कटेगा तो है नहीं, 800 आपको भी दिख रहा है, ठीक है। पॉइंट में आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 8 पॉइंट, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लगभग 160 के आसपास बचेगा, तो 8.1 समथिंग कुछ आएगा आपके पास, 8.1 समथिंग कुछ मान के चलो। अगर हम बात करें यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 39 रेशियो। 39 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 40 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 320, 320 से थोड़ा सा कम। अगर हम बात करें यहाँ पे 59 है, तो 59 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक तरह से अप्रोक्सीमेशन में 60 मान लो, 60 इंटू 8 करूंगा मैं तो 48, 480, 480 से थोड़ा सा कम, या 480 के आसपास मान लो, क्योंकि 8.1 है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी करेगा। तो दोनों आंसर हमारे, एक 320 के आसपास आएगा, एक 480 के आसपास आएगा, और दोनों आंसर पॉइंट में आएंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक्चुअली में पूरी पूरी कट नहीं रही। तो पॉइंट में दो आंसर आने हैं, एक 480 के पास आना है, एक 320 के आसपास आना है। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, 317, 300, 483, मुश्किल है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज दे रखी हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक आपको जाना है, तो ये या ये,
अब ये 320 के आसपास जा रहा है, ये 480 के आसपास जा रहा है, तो यही क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा हम कैलकुलेशन को बचा लेते हैं। तो कभी एसएससी के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस आपको तरीके पता होना चाहिए कैलकुलेशन से बचना कैसे है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं किसके, गुड्स के। एक शॉपकीपर को एक पर्टिकुलर गुड का कॉस्ट प्राइस एक्स रहा होगा, उसने क्या करा, उसे 15% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क कर दिया और उसने आर्टिकल को 25% डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, एक्स की वैल्यू हमने मान दी 100। ठीक है, उसने कितने में बेचा, 15% प्रॉफिट पे एमआरपी लगा दिया, तो ये सीपी है, एमआरपी 15% अबव कर दिया, तो एमआरपी की वैल्यू कितनी, 115। अब एमआरपी पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 25% का डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे। हमें बताना है नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 इसमें से घटा देंगे, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 235, दैट इज 27.30 और ये 75। 27.75 का क्या होगा, आप इसमें प्राइस घटाना पड़ेगा 27.5 से, 75 से तो आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी, तो इसमें इतना घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बचेगा 0.25। सॉरी, कुछ गलती कर दी क्या हमने, नहीं, ऑप्शन में लास्ट में 0.25 आना चाहिए, तो वहाँ तो रहा नहीं कहीं भी, तो कुछ गलती करी हमने क्वेश्चन पढ़ने में, देख लेते हैं। एक कॉस्ट प्राइस गुड्स की अगर हम बात करेंगे शॉपकीपर को, तो वो पड़ रहा है 100 रुपये का, उसने क्या करा, 15% अबव दी मार्क प्राइस मार्क कर दिया। उसने क्या करा, आर्टिकल को बेचा 25% के डिस्काउंट पे। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 का क्या कर देगा, डिस्काउंट दे देगा। 115 का 1/4 कितना होगा, ठीक है, दूनी 4 से डिवाइड करेंगे और 4 दूनी 8 बचेगा 35 और 8 सॉरी ये 8 आएगा, 32 बचेगा, फिर 3 28.75 ही आ रहा है। अच्छा, 115 में से 28.75 को हम घटाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 0.25। या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसे पूरा घटाने की जगह हम डायरेक्टली देख लेते हैं, यहाँ पे मैं 15 और घटा दूं, 28.75 इससे कम करना है। अगर मैं यहाँ पे 15 घटा दूंगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लगभग पहुंचेगी, इसमें 15 घटाने के बाद कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बचती है, तो यहाँ पे 15 माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस से उतनी नीचे वैल्यू चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 13.75। 13.75% का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ आई। यहाँ पे 28% क्या, 28.75 घटाना था। अब ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा था, ये 15 ज्यादा था। ठीक है, अगर हम इस 15 को घटा देते हैं तो हमारे पास समझ आएगा कि कितना एक्स्ट्रा और कम करना पड़ेगा, हमें 13.75 और कम करना पड़ेगा। तो जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -13.75 इसमें करना पड़ेगा। तो लॉस कितना को, -13.75% का। ठीक, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, वरना इसमें से इतना घटाते फिर हम वैल्यू निकालते फिर सोल्व करते, उससे बेटर यही है कि हमने यहीं पे देख लिया, 15 को घटाया और आंसर निकाल लिया। ठीक, क्लियर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक आदमी बेचता है 2 गिफ्ट्स, दोनों गिफ्ट का सेलिंग प्राइस कितना रखा, उसने 30 रुपए का रखा। पहले गिफ्ट पे उसने क्या कमाया, 18%, और दूसरे गिफ्ट पे उसने कितना लूज करा, 18%। हमें बताना है कि क्या ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो अगर जब दो वैल्यू ये सेम हो जाती हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट किसका, नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का। और इस तरह के में एक में अगर आपका 18% का प्रॉफिट हो रहा है और एक में 18% का लॉस हो रहा है, तो नेट क्या होता है आपके पास, नेट लॉस परसेंट निकल के आता है हमारे पास। वो कितना होता है, 18 इंटू 18/100, x² 100 जो हम पढ़ते हैं। तो 18 इंटू 18 कितना होता है, 324, तो ये बचेगा 3.24%। इतने का क्या होगा, लॉस होगा ओवरऑल पे। अब बात की जा रही है 2 आर्टिकल की, यहाँ पे रुपीज में पूछा है, रुपीज में बताना है। तो अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 30 रुपए है, तो 2 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना हो, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 रुपए है, तो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2, ये हो जाएगा 60 रुपए। 60 रुपए में हमें लॉस कितने का हो रहा है, 3.24% का। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 3.24 डिवाइडेड बाई 100, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, और ये 3.24 इंटू 6 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो 6 और 24, ठीक है, 24 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड, और ये 6 दूनिया 14 और 14 और 6 3 जा 18 और 119 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 1.944 रुपीज में। इतने का हमें क्या हो जाएगा,
लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा दे रखा है लॉस ऑफ ₹2, लॉस ऑफ 2.50, नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो यही हम मार्क कर देंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी ₹2 की बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन वैसे चारों में से सही कोई नहीं है, थोड़ा दूर ही है। 1.9 बन रहा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो थोड़ा दूर है। 1.54 होता तो फिर भी हम अप्रोक्सीमेशन में कहते हैं, तो 1.9 शुड बी द राइट आंसर, बट 2 दे रखा है तो ये भी चलेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेडर ने क्या करा, अपने गुड्स को 60% मार्क प्राइस से अबव मार्क कर दिया, उसके बाद 25% का डिस्काउंट दे दिया। हमें गेन परसेंट बताना है, तो डायरेक्टली अगर 100 रुपये उसकी वैल्यू रही होगी तो उसने कितना 60% बढ़ाया, तो 160 का उसे पड़ा। एमआरपी रखा, एमआरपी पे इस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% मतलब 1/4, तो वैल्यू कितनी रह गई होगी 3/4। 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से काटा 40, 40 दिया कितना 120। 120 रुपये का बेका होगा, 100 रुपये की वैल्यू पड़ रही थी, तो फायदा कितने का हो गया 20 रुपये का। 20 रुपये का 100 पे तो 20%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वरना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि आप कुछ मार्क अप करते हो उसके बाद डिस्काउंट देते हो, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास जो परसेंटेज मार्कअप करा तो 60% माइनस 25%, ठीक है, जो डिस्काउंट दिया माइनस 60 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। इसे करके भी आप परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो प्रॉफिट और लॉस की। अगर नेगेटिव में है तो लॉस, पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 60 इंटू 25 तो 150, 15 बचेगा और माइनस 15, ये क्या आ जाएगा आपके पास परसेंटेज, तो ये आ गया 20%। तो ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूला भी के लिए तो डायरेक्ट। लेकिन हम जब सभी क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें जरूरत क्या है आगे भी फॉर्मूला यूज करने की। ऐसे ही कर लो तब भी इतना ही टाइम लग रहा है। याद है दिमाग में तो जल्दी से फॉर्मूले से भी हो जाएगा आंसर। कुछ क्वेश्चन का फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राम ने क्या करा, 30% का प्रॉफिट मिला उसे एक आर्टिकल को बेचने के बाद। अगर हम बात करें आर्टिकल का जो प्रॉफिट है, अगर वो सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, अगर कोई अब मान लो कॉस्ट प्राइस है, उसे 100 रुपये का आर्टिकल पड़ रहा है, उसने क्या करा 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो प्रॉफिट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 रुपये हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम ये प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे निकालते तो वो कितने का होता। तो आप देखोगे सेलिंग प्राइस है 130, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30 रुपये का हो रहा है, तो 30 रुपये का प्रॉफिट किस पे 130 पे, ये सेलिंग प्राइस की फॉर्म में हमें बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 30/13 और इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में बताना है, तो 300/13 आ जाएगा। 13 से काटेंगे 300/13 को तो दूनी 26, 40 आया, फिर तिया 0.10 बचेगा आपके पास। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 23.1% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, और 23.09 समथिंग कुछ आएगा, 08 बल्कि, तो 23.1% अगर हम एक पॉइंट तक जाएं, 1 डेसिमल तक बताना था, तो 23.1% हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। बढ़े आगे। क्वेश्चन में दे रखा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 20% के और 15% के, हमें बताना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर में इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, अगर ए और बी परसेंट के डिस्काउंट दे दें तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। पुट कर देते हैं, तो 20 जमा 15 35 माइनस 20 इंटू 15 कितना 300/3, 300/100 सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना 32%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो थोड़ा फास्ट ही रखना है आपको कैलकुलेशन को, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है एक शॉपकीपर है, उसने 2 बुक्स खरीदी कितने रुपए की 300 रुपए की। अगर हम बात करें पहली बुक को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी बुक को उसने 10% के लॉस पे बेचा, ठीक है, और हमें बताना है पहली बुक का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा अगर उसे होल ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी लॉस नहीं हुआ या कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली बुक का प्राइस ए मान लेते हैं, दूसरी बुक का प्राइस बी मान लेते हैं, दोनों कितने रुपए की खरीदी उसने 300 रुपए की खरीदी। एक पे कितने परसेंट का 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का क्या लॉस हो रहा है, और ओवरऑल बात करें तो कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू की बात करें 1:2, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, ये ए बुक है, ये हमारे पास बी बुक है। टोटल का प्राइस कितना है, ए प्लस बी का 300 है, तो 3:300 के बराबर। एक रेशियो की बात करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 100 के बराबर हो जाएगा एक रेशियो। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस बताना है फर्स्ट बुक का, तो पहली बुक को हमने कितने में बेचा था 20% के प्रॉफिट में, तो 100 पे 20% का प्रॉफिट अगर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। एलिगेशन नहीं लगाते, इसमें तो क्लियरली दिख रहा था एलिगेशन दिमाग में आ गया। नहीं लगाते तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं 20% ऑफ ए माइनस 10% ऑफ बी इक्वल्स टू, या फिर हम एलिगेशन नहीं लगाते तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 20% ऑफ ए, ठीक है, तो 20 इतने का प्रॉफिट हो रहा है,
और ये किसके बराबर है, 10% के लॉस के बराबर है किसके, बी के, तो 10% ऑफ बी। तो एलिगेशन नहीं लगाते तो वैसे भी डायरेक्ट हो रहा है। तो 2a इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास b, तो यहाँ से हमने यहाँ पे पुट कर दोगे b की जगह 2a, तो 3a की वैल्यू कितनी 300, a की वैल्यू कितनी 100। एलिगेशन नहीं लगा रहे तब भी निकल गया। इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आ गया 120। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाए, बेसिक से भी जल्दी हो जाते हैं। एलिगेशन सीख ले तो एलिगेशन लगा दो, जिस भी तरीके से जल्दी दिमाग में क्वेश्चन है वैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन का कोई एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं होता कि हाँ ऐसे ही करोगे तो सही आ जाएगा। जिस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है उससे आप जल्दी निकालोगे। क्वेश्चन में कहा कि एक आदमी क्या चाहता है कि अपने बैट को 8% के डिस्काउंट पे बेचना चाहता है। तो बात करें अगर उसे 100 रुपये का 100 रुपये उसने एमआरपी रखा, तो वो कितने रुपए का बेचना चाहता है, उसे सेलिंग प्राइस उसका रखना चाहता है यहाँ पे 8% कम करके 92% का उसे बेचना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें जो उसका भाई था उसने ही बैट खरीद लिया, तो अब क्या होगा, अपने भाई को भी क्या जो मार्केट का रेट उसने माना हुआ है वो उसी रेट पे देगा, नहीं। वो कहता है कि मैं अपने भाई को 10% के डिस्काउंट पे इसको दे देता हूँ। तो वो कितने परसेंट में दे देगा, 90% में दे देगा। अगर हम बात करें इस डील की, तो इस डील में उसे फायदा कितने का, नुकसान कितने का हो रहा है, इस वजह से अपने भाई को देने की वजह से उसे 70 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक, या फिर हम कहें उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 70% से कम हो रहा है। तो अगर वो 92% का बेचता और जो 90% का वो बेच रहा है, तो इसके बीच में जो उसके प्रॉफिट में जो कमी देखने को मिली हमें वो 70 रुपए की देखने को मिली। वैसे परसेंटेज के फॉर्म में बात करेंगे तो 2% किसके बराबर हो जाएगा, आपका 2% की कमी आई। 2% कितने के बराबर, 70 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें मार्केट वैल्यू बतानी है किसकी, बैट की मार्केट वैल्यू कितनी थी 100%। तो दोनों जगह 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये कितना हो जाएगा 100%, ये एमआरपी हो जाएगा। और एमआरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 70 × 50 3500 रुपए। क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो ये चार्ट वगैरह बना के कर लो, वरना एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे हो डायरेक्टली तो यहाँ पे आप इस 10% में से इस 8% को घटाते तो तब भी 2% आता, 2% की वैल्यू कितनी आ जाती, 70 आ जाती। यहाँ से भी आप 70 × 50 कर देते, तो एग्जाम में ये एक एक स्टेप लिखना तो होता ही नहीं। तो आपने देखा 2% की वैल्यू 70 है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 100% बन जाएगा। तो 70 × 50 करोगे, 7 × 5 35 होता है, तो 3500 ही आपका आंसर है। तो हार्डली पेन उठाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कार डीलर है, उसने एक पुरानी कार खरीदी कितने रुपए की, इतने रुपए की, और उस पर कुछ पैसे भी लगाए उसकी मेंटेनेंस पे, और उसने कार को बेच दिया इतने रुपए का, जिसकी वजह से उसे क्या हुआ 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमें बताना है कि मेंटेनेंस में उसने कितना खर्चा करा होगा। तो अगर हम बात करें इतने रुपए की खरीदी थी, इस पर कुछ मेंटेनेंस मान लेते हैं 100 रुपए का इसने मेंटेनेंस लगाया होगा, तो ये क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। उस पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसे, यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितने रुपए का, 25% का। तो 25% प्रॉफिट मतलब 5/4 में क्या करेगा, बेचेगा। और जो प्रॉफिट के बाद उसे वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 156250। हमें क्या बताना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि मेंटेनेंस पे कितना खर्चा करा उसने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 4 से इधर मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 3 और 1250 इंटू 4 कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 108500 प्लस एक्स। क्लियर ये चीज, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 500 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 12। तो 1,25,000 का क्या उसका कॉस्ट प्राइस आया, ये इसका क्या है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों को इसमें से 1,25 में से हम क्या घटा देंगे, 1,08,500 घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना बचेगा, 16,500 ही तो बचेगा। मेंटेनेंस पे कितना खर्च करा, 16,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेल फोन है, कॉस्ट प्राइस से उसे 20% अबव क्या किया गया, मार्क किया गया, और उस पर डिस्काउंट दे दिया गया कितने का, 10% का। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, 100 रुपये की मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर 20% अबव मार्क करा तो 120 रुपये का पड़ा। उस पर डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 12 रुपये का। तो बेका कितने का होगा, 108 रुपये का। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो 100 रुपये का पड़ रहा था, 108 का बेका, कितने परसेंट कमा लिया, 8% कमा लिया, नहीं कमा लिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट होगी। सो डेट सेट गाइस, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आने वाली क्लासेस में हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी, और भी नई नई वीडियोज आती रहेंगी, और भी नई नई चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। आप मुझे अकेडमी पे जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वहाँ पे स्पेशल क्लासेस आती हैं, जैसे यूट्यूब की क्लासेस फ्री होती है, स्पेशल क्लासेस भी फ्री होती हैं, और वहाँ पे आपको लाइव देखने का मौका मिलता है स्पेशल क्लास में। तो सारी चीज़ें लाइव होंगी, और वहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें पोल्स के माध्यम से एज अ मॉक टेस्ट भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी आपको देखनी जरूरी है, हर महीने 10 से 15 क्लासेस होती ही हैं।
तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मिले, सभी टीचर्स का कोर्स एक साथ मिल जाए एक ही सब्सक्रिप्शन में, तो आप RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिले। ठीक, तो फिलहाल इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।